अवेंजर्स डूम्सडे के प्रमोशनल मटेरियल से हमें ये पता है कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एक मेजर प्लॉट पॉइंट होने वाला है उस मूवी का। तो आई थॉट ये बहुत सही टाइम होगा टू अंडरस्टैंड द एंटायर एक्सप्लान टाइमलाइन। तो शुरू करते हैं। हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं तो सबसे पहला आएगा एक्समैन ऑरिजिन वुल्वरीन। इस पॉइंट में विलियम स्ट्राइकर नाम का एक बंदा बहुत सारे म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है टू वेपनाइज देम फॉर द अमेरिकन आर्मी। उनमें से एक वुल्वरीन और सेबर टूथ भी हैं। तो इस मूवी के एंड में वुल्वरीन लूजेस हिज मेमोरी, कुछ याद नहीं रहता उसको, एंड जितने भी म्यूटेंट्स पर विलियम स्ट्राइकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्ट्राइकर्स आइलैंड में, दे आर रेस्क्यूड बाय चार्ल्स एक्जेवियर। वो सब आगे जाके एक्जेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड के फाउंडिंग बैच बनते हैं लेट्स जस्ट से। एंड इसके बहुत साल बाद पहली एक्समैन मूवी टेक प्लेस करती है। नाउ यहाँ पे द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट म्यूटेंट्स एग्जिस्ट। ओके, नो इस पॉइंट पे वुल्वरीन एक्समैन के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। ही हैज बिकम लाइक अ फाउंडिंग एक्समैन मेंबर। इसके बाद X2 एक्समैन यूनाइटेड टेक प्लेस करता है जहाँ पे विलियम स्ट्राइकर इज बैक। पूरा मूवी का वन ऑफ द मेन प्लॉट इज वुल्वरीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ हुआ क्या था, वो मेमोरी लॉस वाला क्या था। जो भी फ्लैशबैक हमें दिखाए जाते हैं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एक्समैन ऑरिजिन वुल्वरीन। मूवी के एंड में जीन ग्रे अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है विच लीड्स टू द थर्ड मूवी एक्समैन द लास्ट स्टैंड। जीन ग्रे रिटर्न्स एज डार्क फीनिक्स। डार्क फीनिक्स का पूरा एक्ट होता है इस टाइम पे। इस मूवी में बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स की डेथ होती है। चार्ल्स एक्जेवियर, मैग्नीटो, जीन ग्रे हरसेल्फ एंड में, एंड साइक्लॉप्स। तो इसके बहुत टाइम बाद द वुल्वरीन टेक प्लेस करता है। एट द एंड ऑफ दिस मूवी पोस्ट क्रेडिट सीन में देयर इज अ ट्विस्ट कि चार्ल्स एक्जेवियर जिंदा है, मैग्नीटो भी जिंदा है, एंड अभी वो टीम अप कर चुके हैं एंड वो वुल्वरीन को बताते हैं अबाउट सेंटिनल्स। तो इसके बाद टेक प्लेस करता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जो सेंटिनल्स के ऊपर है। अमेरिकन गवर्नमेंट सेंटिनल्स बिल्ड करती है म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए। इनके पास बस एक ऑप्शन बचता है कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाए एंड चेंज द पास्ट सो दैट सेंटिनल्स कभी बने ही ना। यहाँ पे द एंटायर एक्समैन टाइमलाइन गेट्स कंफ्यूज्ड। ओके, बट डोंट वरी, मैं बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अलग अलग कहानियों में टाइम ट्रैवल अलग तरीके से बिहेव करता है। एक्समैन में द वे ऑफ टाइम ट्रैवल दे यूज इज बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम टाइम में पीछे जाके कोई भी चेंज करोगे देन अ न्यू टाइमलाइन विल बी क्रिएटेड। जो तुम्हारा प्राइमरी टाइमलाइन था दैट डजंट मैटर एनी मोर। तो यहाँ देखो, ये अपना मेन टाइमलाइन, इसको जीरो कहेंगे। ओके, वुल्वरीन टाइम में पीछे गया, कुछ चेंजेस करे, नाउ उसके वजह से एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो गया, टाइमलाइन 1। नाउ द ओरिजिनल टाइमलाइन डजंट मैटर क्योंकि सेंटिनल्स कभी बने ही नहीं। चेंज करने के बाद वुल्वरीन वापस गया, बट क्योंकि सेंटिनल्स कभी बने ही नहीं तो जो जीरो टाइमलाइन है दैट डजंट मैटर एनी मोर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू हिज ओरिजिनल टाइमलाइन ही विल गो टू अ कंप्लीटली न्यू टाइमलाइन, टाइमलाइन 2। अगर थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करना है तो एक्समैन के एंड में तो देखो, वुल्वरीन ने टाइम ट्रैवल नहीं किया, वुल्वरीन ने कॉन्शियसनेस को मूव किया बेसिकली। ओके, तो टेक्निकली दो बॉडीज हैं, एक उसका ओरिजिनल टाइमलाइन में एक बॉडी है एंड पास्ट टाइमलाइन में एक बॉडी है। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंडिंग में चेंज करने के बाद जो अपने वो ओरिजिनल बॉडी में जाता है देन ही सीज दैट जीन ग्रे और साइक्लॉप्स जिंदा है। मतलब इसका फ्यूचर चेंज हो चुका है एंड ही इज इन अ न्यू टाइमलाइन, टाइमलाइन 2 नाउ। सिमिलरली जो उसका ओरिजिनल बॉडी था, जो पास्ट में उसका बॉडी था, जो वो कंट्रोल में नहीं था, इसका फ्यूचर कॉन्शियसनेस था उसके बॉडी में, जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हुआ जो वुल्वरीन का पास्ट बॉडी है वो विलियम स्ट्राइकर को मिला, जो कि आगे जाके एक्समैन अपोकलिप्स में हमें देखने को मिलता है ना। अभी द मार्वल्स मूवी में जो हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया उसमें जो हैंक मैकॉय दिखता है वो हैंक मैकॉय इसी टाइमलाइन में ऑपरेट करता है जो वुल्वरीन ने क्रिएट किया एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में चेंजेस करके। यहाँ देखो, ये मेन टाइमलाइन था, यहाँ से दो टाइमलाइन स्प्लिट हुए, एक रीबूट टाइमलाइन, एक मार्वल टाइमलाइन। ठीक है, रीबूट टाइमलाइन में एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन अपोकलिप्स और डार्क फीनिक्स ये सब टेक प्लेस करते हैं। अब आप पूछोगे कि एक्समैन फर्स्ट क्लास मेन टाइमलाइन में क्यों नहीं है और रीबूट टाइमलाइन में क्यों है? वेल, बटरफ्लाई इफेक्ट का दो वेरिएशंस हैं। ओके, पहला वेरिएशन इज ये प्रेजेंट था, ये पास्ट था, वुल्वरीन टाइम में पीछे गया तो ये वाला पोर्शंस कंप्लीटली चेंज हो गया एंड जो इससे भी पहले का पास्ट है दैट इज अनटच्ड। ओके, पर इसका एक दूसरा वेरिएशन है जहाँ पे
टाइम लाइन इज लाइक अ थ्रेड। तो तुम अगर टाइम में पीछे जाके चेंजेस करोगे तो उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो दोनों तरफ से जाएंगे। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के ना कि बस आगे के इवेंट्स चेंज हुए, उसके पीछे के इवेंट्स भी चेंज हुए। एंड हेंस एक्समैन फर्स्ट क्लास इज अ रीबूट टाइमलाइन, वो मेन टाइमलाइन में नहीं आता। टाइम पीरियड वाइज इट डजंट मेक सेंस, इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं कंपेयर टू द मेन टाइमलाइन। इन केस कुछ डाउट हो रहा है आपको तो लुक एट दिस, ओके। ये जो हमारा जीरो टाइमलाइन था ये दो वुल्वरीन के बाद एक्सटेंट हो गया बिकॉज ऑफ द टाइम ट्रैवल, एंड टाइमलाइन 1 वाज क्रिएटेड जहां पे एक्समैन फर्स्ट क्लास, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स टेक प्लेस करता है। एंड जो वुल्वरीन वापस गया वहां पे क्रिएट हुआ डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का इवेंट्स, द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, और जो अभी मूवी आने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे। अवेंजर्स डूम्सडे में जो हमें एक्समैन की टीम दिखने वाली है दैट इज द सेम टीम जो वुल्वरीन ने टाइमलाइन क्रिएट करा, उसी टाइमलाइन से जो हमें द मार्वल्स में पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिला, ठीक है। तो याद रखना डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट ने टाइमलाइन को चेंज नहीं किया, उसने दो अलग ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट कर दिए। तो दो जीरो टाइमलाइन है जो प्राइमरी टाइमलाइन, दैट डजंट मैटर एनीमोर, उसके कोई भी इवेंट्स मैटर नहीं करते क्योंकि जीन ग्रे इज अलाइव, साइक्लॉप्स इज अलाइव, मतलब द लास्ट स्टैंड की इवेंट्स, डार्क फिनिक्स के इवेंट्स टेक प्लेस ही नहीं करें। जो मार्वल को आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ फ्री हैंड देता है कि वो सॉर्ट ऑफ कुछ भी करें, इधर फर्क नहीं पड़ेगा उनको बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टाइमलाइन। तो ये था कोर एक्समैन टाइमलाइन। इसके अलावा भी एक डिस्टोपियन टाइमलाइन है जहाँ पे लोगन टेक प्लेस करता है विच इज सेट इन अ वेरी डिस्टोपियन फ्यूचर, एंड सेम टाइम द न्यू म्यूटेंट्स मूवी टेक प्लेस करती है। हमें एक टाइम पे लग रहा था कि लोगन मूवी जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस करेगी, बट आफ्टर द मार्वल्स एंड अभी जो अवेंजर्स का अनाउंसमेंट हो चुका है विच मीन्स दैट लोगन डजंट टेक प्लेस। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन आप समझो, हम इसे डिस्टोपियन टाइमलाइन बुला रहे हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ईस्टर एग्स है विच टेल्स अस दैट न्यू म्यूटेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन द सेम टाइमलाइन। सिमिलरली एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है जहाँ पे द गिफ्टेड नाम का एक शो टेक प्लेस करता है, इन दैट सेम टाइमलाइन लीजियन टेक प्लेस करता है। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन जहाँ पे मेन एक्समैन की इवेंट्स हो चुकी हैं एंड ये अब उनके भी नेक्स्ट जनरेशन की कहानी है। लीजियन का मेन कैरेक्टर एक्जेवियर का बेटा है, तो दिस इज लाइक अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्समैन टेकिंग प्लेस इन अ कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स। यहाँ पे देखो डेडपुल का टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ डजंट मेक सेंस ओनली क्योंकि आई थिंक वो खुद भी सीरियस नहीं है। डेडपुल वुल्वरीन में लोगन के मेंशंस हैं बट अगेन इट्स वेरी कॉमेडिक, ये कॉमेडी के वजह से ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस टाइमलाइन में। चलो हमने 2 मिनट के लिए मान भी लिया कि डेडपुल जो है वो एक नियर फ्यूचर में मेन टाइमलाइन में सेट है। डजंट मेक सेंस बिकॉज डेडपुल 2 में एक सॉर्ट ऑफ एक कैमियो सीन है जो सजेस्ट करता है कि ये अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स के बीच में टेक प्लेस करता है। मैं इसको इन दो मूवीज के बीच में रख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें क्विक सिल्वर देखने को मिलता है। अपोकलिप्स मूवी में ही इसने एक्समैन ज्वाइन किया था एंड डार्क फिनिक्स में साइक्लॉप्स मर जाता है, तो यहाँ पे सब जिंदा है, इसका मतलब दिस टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू। सीरियस हम नहीं ले सकते बिकॉज मजाक मजाक में इन्होंने मारा था ये, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों, ओके। लाइक डो नॉट टेक इट सीरियसली, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, ओके। ओके, एंडिंग नोट्स, ये है मेन कोर टाइमलाइन। दिस इज लाइक अ डिस्टोपियन टाइमलाइन, अगेन पैरेलल टाइमलाइन है। सिमिलरली ये भी एक अलग टाइमलाइन है एंड डेडपुल वाला भी एक कंप्लीटली अलग टाइमलाइन है, ओके। द कोर टाइमलाइन अभी एग्जिस्ट नहीं करता विच स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट टाइमलाइंस। ये जो अभी हम करंट मार्वल में देखने वाले हैं दिस इज द मार्वल टाइमलाइन एंड दिस इज द रीबूट टाइमलाइन। देखो रीबूट टाइमलाइन के आगे कुछ मूवीज नहीं आने वाला, सो दिस इज कंप्लीटली ओवर। टाइम ट्रैवल की वजह से द ओरिजिनल टाइमलाइन आल्सो डजंट मेक सेंस। तो अभी जो करंट टाइमलाइन बचा है दैट इज डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन, द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड जो मूवी आने वाला है वो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कुछ और डाउट है तो कमेंट कर दो, कहीं पे आप डिसएग्री करते हो, बहस करना है तो भी कमेंट कर लो, अपन कमेंट में भिड़ लेंगे, ठीक है। सायोनारा।